गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का मतलब क्या होता है बेटा, एक बारी मैं आपको बताती हूँ कि मान लीजिए हमारे घर के अंदर हमारा मुखिया होता है, वो बिज़नेस को शुरुआत में शुरू करता है। तो हमारे घर के अंदर हमारे अंकल्स, हमारे फादर जो क्या करते हैं, उनके बिज़नेस को चलाते आते हैं, लेकिन सारा डिसीज़न कौन लेते हैं? हमारे ग्रैंडपा लगा लीजिए, हमारे घर के सबसे बड़े मुखिया लगा लीजिए। सारे डिसीजन पावर उनके हाथ में होती है। यानी कि ये जो बिज़नेस होता है ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आता है। तो आज हम करेंगे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस, यानी कि ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस फॉर या ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज ए यूनिक form of the business organization which is found only in India। ये इंडिया के अंदर ही होता है बेटा जी, हमारी फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर ऐसा नहीं है, क्योंकि फॉरेन कंट्री में आपको पता है बाबू जॉइंट फैमिली मिलने बहुत रेयर होती ही नहीं है। लेकिन हमारी इंडिया के अंदर क्या होती है, जॉइंट फैमिलीज़ बहुत अधिक ज़्यादा मात्रा में होती हैं। हमारे क्या होते हैं कि हमारी फैमिलीज़ में हमारे चाचा, हमारे दादा, हम लोग सभी मिलकर क्या करते हैं, बिज़नेस को चलाते आते हैं और वो बिज़नेस हमारा जॉइंटली बन जाता है। इट इज़ गवर्न बाय द प्रोविजन ऑफ हिंदू लॉ, द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। इट इज़ द वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन द कंट्री। It refers to the form of organization wherein the business is owned and carried on by the members of the Hindu undivided family। क्या कहते हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बिजनेस जो होता है हमारा खुद का होता है, लेकिन इसको कौन चलाते हैं? हमारे मेंबर्स चलाते हैं। तो उसे क्या बोलते हैं? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। The basis of membership in the business is birth in a particular family and 3 successive generations can be members in the business. The business is managed and controlled by the eldest male member of the family known as the कर्ता। यानी कि जो हमारे घर का सबसे बड़ा मेंबर होता है, मेल मेंबर होता है, वो क्या कहलाता है? कर्ता और ए मैनेजर। द डिसीजन ऑफ द कर्ता आर बाइंडिंग ऑन ऑल द मेंबर्स। तो डिसीजन है कर्ता के द्वारा लिया जाता है, वो सभी के सभी मेंबर्स क्या होते हैं, उसके ऊपर पूरी तरह से निर्भर होते हैं। ऑल मेंबर्स हैव इक्वल ऑनरशिप राइट ओवर द प्रॉपर्टी ऑफ द एनेस्टर एंड देयर आर एज द कॉपर पैंथर। अब कहते हैं कि देयर आर द 2 सिस्टम्स हैं जो अंडर हिंदू लॉ के अंदर आते हैं। फर्स्ट आता है दाया भाग सिस्टम। अब इस सिस्टम के अंदर कहता है प्रिवेल्स इन द वेस्ट बंगाल ओनली। ये जो है वेस्ट बंगाल में लागू होता है। अंडर दिस सिस्टम बोथ मेल एंड फीमेल मेंबर्स ऑफ द फैमिली आर अलाउड टू द को पैटर्नर। यानी कि वो ही क्या होते हैं, इसके अंदर क्या होता है, मेल और फीमेल मेंबर्स को इसके अंदर लिया जाता है। मिताक्षरा सिस्टम, इस सिस्टम के अंदर कहता है कि ऑल ओवर इंडिया के अंदर होता है, लेकिन वेस्ट बंगाल को छोड़कर ये सब जगह पर लागू किया जाता है। इस सिस्टम के अंदर ओनली कहता है मेल मेंबर्स को अलाउ होता है बिजनेस के अंदर, फीमेल मेंबर को अलाउ नहीं होता। यहाँ पर बच्चे हमारे 2 दिए में दया भाग सिस्टम और एक मिताक्षरा। अब हम करेंगे फीचर्स। फर्स्ट आता है फॉर्मेशन। फॉर्मेशन है ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की। देयर शुड बी एटलीस्ट कितने मेंबर होने चाहिए? 2 मेंबर इन द फैमिली एंड एनेस्ट्रल प्रॉपर्टी मस्ट बी इनहेरिटेड बाय देम। देयर इज नो नीड ऑफ एनी एग्रीमेंट बिटवीन द फैमिली मेंबर एज मेंबरशिप अराइजेज बाय द वर्च्यू ऑफ बर्थ। इसे गॉन किसके द्वारा किया जाता है, चलाया किसके द्वारा जाता है? हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। लाइबिलिटीज़, द लाइबिलिटीज़ ऑफ ऑल मेंबर, कर्ता को छोड़कर सबकी क्या होती है? लिमिटेड होती है। टू द एक्सटेंट ऑफ देयर शेयर इन द कॉर्पोरेट प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस। इसके अंदर कर्ता की लाइबिलिटीज़ कैसी होती है? अनलिमिटेड। मेंबर्स की क्या होती है बाबू? लिमिटेड। और कर्ता की क्या होती है? अनलिमिटेड। ही सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी कैन आल्सो बी अटैच फॉर पेइंग द डेब्ट्स ऑफ द बिजनेस। नेक्स्ट है हमारा
कंट्रोल, कंट्रोल जो फैमिली बिजनेस का होता है लाइज विद द कर्ता का कंट्रोल होता है। ही इज़ द अथॉराइज्ड टू मैनेज द बिजनेस, ही टेक्स ऑल द डिसीजन एंड हिज डिसीजन आर बाइंडिंग ऑन द अदर मेंबर्स, और दूसरे मेंबर्स को उसका डिसीजन मानना पड़ता है। कॉन्टिन्यूटी, ये बिजनेस के अंदर कहता है यदि किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इन केस डेथ हो कर्ता की तो नेक्स्ट एल्डेस्ट मेल पर्सन क्या बन जाता है, वो फैमिली का क्या बन जाता है, बिकम्स द कर्ता। लिविंग द बिजनेस स्टेबल, लेकिन बिजनेस एज यूजुअल चलता रहता है। हाउएवर द बिजनेस कैन बी टर्मिनेट विद द म्यूचुअल कंसेंट ऑफ द मेंबर, यदि करना चाहते हैं किसी को बाहर निकालना चाहते हैं तो आपस में मेंबर्स क्या कर सकते हैं, आपसे बातचीत के द्वारा उसको टर्मिनेट कर सकते हैं। इसमें सिर्फ कौन होते हैं, माइनर मेंबर होते हैं, यानी कि जिनकी उम्र 18 साल से बाबू क्या होते हैं ऊपर होती है वही होते हैं। 18 साल से नीचे वाले व्यक्ति जो होते हैं वो माइनर आते हैं। माइनर्स कैन बी आल्सो बी मेंबर ऑफ द बिजनेस एंड इंक्लूजन ऑफ इंडिविजुअल इनटू द बिजनेस अकर्स ड्यू टू द बर्थ ऑफ द फैमिली। यानी कहने का क्या मतलब है कि कर्ता इज़ द मोस्ट एक्टिव मेंबर इन केस ऑफ द ज्वाइंट इन द फैमिली बिजनेस